बात करेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के जे 2022 से लेकर 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में। अगर आप दोस्तों इससे पहले के देखना चाहते हैं 2024 2023 के, तो वो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपके पास ये है, इसके ऊपर आपने Br2 लगाया, उसके बाद NH2OH, उसके बाद P2O5, तो आपका सी क्या बनेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर मैं दोस्तों Br2 लगाऊंगा तो फिर यहाँ पर आप जानते हैं Br2 लगाऊंगा तो ब्रोमोनियम आयन आएगा। और ये दोस्तों आपका इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपका CHO, तो इसकी मेटा पोजीशन पे ये दोस्तों आपके आके लग जाएगा, क्योंकि ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है। वहीं इसके बाद हम लगाएंगे NH2OH, तो NH2OH के साथ क्या होगा, CHO का दोस्तों ऑक्साइम बन जाएगा। CHO का आपका ऑक्साइम बन जाएगा, यानी कि ये C डबल बॉन्ड NOH आपका हो जाएगा, ये आपका ऑक्साइम बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं P2O5 लगाऊंगा तो ये OH निकल के दोस्तों आपका ये CN आपका बन जाएगा, साइनाइड आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों I2NaHCO3 और पिरिडीन, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें सबसे पहले क्या होगा दोस्तों कि I2 आएगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर आपका हेलोनियम आयन आपका बनता है, तो ये आयोडीन के साथ दोस्तों ये आपका ट्रायंगल वाला जो आपका कैटायन बनता है वो दोस्तों आपका बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि NaHCO3 दोस्तों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है ये दोस्तों यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये I वाला इलेक्ट्रॉन वहाँ पर खुल जाएंगे। और यहाँ पर उसके बाद पिरिडीन से दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो वो दोस्तों आपका यहाँ से नेगेटिव चार्ज ले जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्डो के पास आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो यहाँ से दोस्तों वो आपका नेगेटिव चार्ज ले जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों H+ निकल के I- निकल के यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये दिया हुआ है NaOH, और ये आपने लगाया तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। तो NaOH को चाहिए H+, तो ये दोस्तों आपका H+ निकल के आपका ले जाएगा, तो H+ निकाल के ले जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर आपका Br है, तो यहाँ पर फिर ये दोस्तों अटैक करके यहाँ पर दोस्तों ये आपका R डबल बॉन्ड सिर्फ ये दोस्तों आपका बच जाएगा, वो नेगेटिव वाली Br निकल जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, वो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो फिर दोस्तों CH2CN इसके ऊपर अगर मैं दोस्तों डिबाल H लगा दूँ, डाइबाल H लगा दूँ, तो डाइबाल H से क्या होगा, डाइबाल H से CN दोस्तों आपका CHO बन जाएगा। और ये जो एस्टर है, एस्टर को भी दोस्तों ये आपका CHO बना देगा, एस्टर को भी CHO बना देगा, किसी को भी दोस्तों CHO बना सकता है हमारा डाइबाल H, तो ये दोस्तों आपका CHO बना देगा दोनों साइड, तो ये दोस्तों आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दोनों साइड आपका CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद AgNH3 होल ट्राइस OH माइनस, तो ये कौन सा रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट। ये दोस्तों क्या करता है, जो आपका एल्डिहाइड होते हैं और कुछ एसिड जैसे कि फॉर्मिक एसिड, उसको दोस्तों ये आपका बना देता है एसिड में, इसको दोस्तों ये बना देता है एसिड में, लेकिन ये दोस्तों कीटोन को कुछ नहीं कर पाता है। तो कीटोन को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो आपका नीचे CHO है, नीचे जो CHO है उसको दोस्तों ये एसिड बना देगा, COH जो दोस्तों आपका बना देगा, ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कीटोन को दोस्तों आपका टॉलेंस रिएजेंट कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद NaBH4 आपको ध्यान रखना है, NaBH4 दोस्तों आपका C डबल बॉन्ड O को दोस्तों रिड्यूस करके क्या बना देता है, OH बना देता है, तो यहाँ पर ये ऊपर रिड्यूस कर देगा, लेकिन दोस्तों ये आपका एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। NaBH4 एसिड को रिड्यूस आपका नहीं कर पाता है, तो C डबल बॉन्ड OH आपका वही रहेगा। इसके बाद दोस्तों इसका फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है OH माइनस H2O, तो फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन सी कंडीशन है, अल्डोल कंडेंसेशन। और यहाँ पर आपकी हीटिंग अभी नहीं है, तो यहाँ पर बनेगा अभी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बनेगा, बीटा पे आपका हाइड्रोक्सी OH लगा होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। कैसे, OH माइनस आएगा, यहाँ से आपका H+ निकाल कर ले जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव चार्ज बचेगा। फिर उसके बाद ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है दूसरे कंपाउंड के डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करेगा, तो C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर आपका प्लस आएगा, तो फिर दोस्तों ये जो माइनस है वो दोस्तों आपके प्लस वाले के साथ लग जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज, और ये दोस्तों ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। इसके बाद मैं H2O लगाऊंगा तो H+ मेरा आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ H आपका लग जाएगा, तो ये दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कैसे, ये इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा पे आपका दोस्तों OH लगा है, बीटा पे आपका OH लगा है, यानी कि क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो आपको अगर ऑप्शन यहाँ पर मिले तो आपको देखना है क्या बनना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है CH3CH2CN CH3 MgBr ईथर आपने लगाया है, तो फिर आपका क्या बनेगा। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है,
अगर आप साइनाइड के ऊपर लगाते हैं RMgBr तो इस ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आप इसको डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए। तो साइनाइड के ऊपर RMgBr तो C डबल बॉन्ड R आपका कीटोन बन जाता है। तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो फिर क्या बन जाएगा, ऐसे ही दोस्तों ये C डबल बॉन्ड CH3 डायरेक्ट ये दोस्तों आपका कीटोन बन जाएगा। ये आपका हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये दोस्तों आपका कीटोन बन जाएगा। और हमने लगाया है ZnHCl, तो ZnHgHCl आपका कौन सा रिडक्शन होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन आपका होता है। तो ये आपका दोस्तों C डबल बॉन्ड O को आपका CH2 बना देगा, C डबल बॉन्ड O को CH2 बन जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल N ब्यूटेन हमारे पास आ जाएगा, सिंपल ब्यूटेन आपका आ जाएगा। इसके बाद रेड फास्फोरस Cl2H2O, तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपकी है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये क्या करवाती है, ये अल्फा पोजीशन पे आपका हेलोजिनेशन करवाती है, यानी कि C डबल बॉन्डो के पास जो अल्फा पोजीशन में, जैसे कि ये इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है बगल वाला कार्बन, इसके ऊपर होगा हेलोजिनेशन, यहाँ पर आपका Cl है तो यहाँ पर आपका Cl आके लग जाएगा, अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, हेलोजिनेशन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है 10% KOH3O+, तो 10% है, 10% है मतलब डाइल्यूट है, 10% है मतलब डाइल्यूट है H3O+। कौन सी कंडेंसेशन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन करवाऊंगा तो यहाँ पर वही दोस्तों आपका बनेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले KOH है तो KH दोस्तों यहाँ पर आपका एल्किन बना देगा और ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो C डबल बॉन्ड है वो वाला जो आपका कंपाउंड है उसके ऊपर दोस्तों आपका जो आपका डबल बॉन्ड है वो दोस्तों आपका अटैक कर देगा रिंग बनाने के लिए। फिर उसके बाद लास्ट में वही दोस्तों आपका ये बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी है, ये आपका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड आपका बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड आपका बन जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपका अटैक कर देगा। तो फिर कितने की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 की रिंग आपकी बनेगी और डबल बॉन्ड तो आपका रहेगा ही। ये दोस्तों आपका बन जाएगा, एसिड को कुछ नहीं होगा। इसके बाद द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्कोहल इथ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, सही बात है। एस्टरिफिकेशन दोस्तों आपका होता है RC डबल बॉन्ड OH और अल्कोहल के बीच में दोस्तों आपका जो रिएक्शन होती है कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स इन द कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, सही बात है, क्योंकि ये आपकी एक न्यूक्लियोफिलिक पॉजिटिव चार्ज को जो चाहते हैं उनकी सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दे तब दोस्तों ये आपका रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन बढ़ जाएगा। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन निकाल कर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देंगे तो इनसे आपका रेट बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से। इसके बाद दोस्तों ये जो आपकी रिएक्शन है PHCHO प्लस PHCHO, आप देख ही पा रहे हैं कोई भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। PHCHO का मतलब क्या है, ये बेंजल्डिहाइड। इसके बाद दोस्तों कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आपका नहीं है। NaOD2O में दोस्तों ये बनेगा और साथ में आपका A बनेगा। तो आपको बताना है A आपका क्या होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन में आपका क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों एक से दोस्तों आपका होता है रिडक्शन, एक से आपका होता है रिडक्शन और एक ही से होता है आपका ऑक्सीडेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो अगर दोस्तों इससे ये ऑक्सीडाइज होकर ये बनाए ना, C डबल बॉन्ड O से ऑक्सीडाइज होकर C डबल बॉन्ड O माइनस बनाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, रिड्यूस होके बनेगा CH2O और यहाँ पर D है तो यहाँ पर PHCH2OD आपका बन जाएगा, PHCH2OD बन जाएगा। एक ही से होता है रिडक्शन, एक ही से होता है रिडक्शन, C डबल बॉन्डो का रिडक्शन आपको दे देगा यहाँ पर एल्कोहल, और यहाँ पर एक ही से आपका होता है ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर आपको दे देगा एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है A और B, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इथेन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड और ग्लाइकोक्सिल आपका देता है। तो इथेन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड क्या होगा, ये और 2 कार्बन दोनों पे दोस्तों आपका एल्डिहाइड लगा है इसलिए हमने इसको कार्बल्डिहाइड बोल दिया, सिमेट्री दिख रही है। इसके बाद ग्लाइकोक्सिल CHO और CHO। तो दोस्तों यहाँ पर O3ZnH2 है, अमोनोलिसिस है। तो इसमें हमको क्या करना होता है, जैसे मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड O, ऐसे C डबल बॉन्ड O, तो हमको क्या करना है C डबल बॉन्ड O हटा के यहाँ पर दोस्तों हमको C डबल बॉन्ड C जोड़ देना है, क्योंकि हमको प्रोडक्ट दिया है, हमको रिएक्टेंट बताना है, इसलिए हम दोस्तों C डबल बॉन्ड O हटा के C डबल बॉन्ड C जोड़ेंगे। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ऐसे होगा
सी डबल बॉन्डो को हटा देंगे, सी डबल बॉन्डो को हटा देंगे तो फिर दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी को जोड़ देंगे तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा। हमको क्या करना है, सी डबल बॉन्डो को हटा देना है, सी डबल बॉन्ड सी को आपको जोड़ देना है तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऑक्सोहेक्सिनॉल, ऑक्सोहेक्सिनॉल कैसे होगा, 5 पे ऑक्सोहेक्सिनॉल, तो ऐसे सबसे पहले हेक्सेन होगा, हेक्सिनॉल है तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, और 1 2 3 4 5 पे आपका ऑक्सोहेक्सिनॉल है तो फिर यहाँ पर अब यहाँ पर हम वही दोस्तों सी डबल बॉन्डो को यहाँ से दोस्तों हटा देंगे, सी डबल बॉन्डो को हटा देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये दोस्तों आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन टू बेंजल्डिहाइड कैसे कैसे हो सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन से बेंजल्डिहाइड आपका कैसे होता है, CrO3 लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं और H3O+ आपका ले लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, गैटरमैन कॉच रिएक्शन है, इसमें क्या बनता है, गैटरमैन कॉच रिएक्शन में दोस्तों आपका ये बनता है, ये बनता है OHCHO आपका बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बनेगा आपका, ये दोस्तों आपका बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड भी बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड आपको बनाना है, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड 1 स्टेप में, तो 1 स्टेप पे आपको ध्यान रखना है कौन बनाता है, MnO बनाता है। 1 स्टेप में दोस्तों आपका MnO बना देता है, कैसे, सी डबल बॉन्ड OH है और यहाँ से दोस्तों ये 2 मोल से आपका दोस्तों ये निकाल देता है, ये दोस्तों आपका निकाल देता है तो फिर ये दोस्तों आपका C6H5 सी डबल बॉन्ड और C6H5 दोस्तों आपका बच जाता है और यहाँ पर ये ऐसे ही एल्डिहाइड के साथ भी कर देता है। इसके बाद दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट ये आपको बताना है, HCN, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस और कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर आपके आके लग जाएगा H+ और C के ऊपर आके लग जाएगा Cn-। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका OHCN है 95% H2SO4 हीटिंग है, हीटिंग है यानी कि एलिमिनेशन हो जाएगा, H+ और OH निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और Cn का आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो Cn दोस्तों आपका फुली हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपका दे देता है COH, तो ये दोस्तों आपका COH भी बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड with even number of carbon atom is higher than that of odd number of carbon atom acid immediately below and above। सही बात है, जो दोस्तों आपके इवन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि जो वो आपके ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले के साथ दोस्तों उनका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है। जैसे कोई 4 नंबर का है तो 3 और 5 कार्बन वाले से दोस्तों उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके बाद द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। सही बात है, अगर दोस्तों मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है और आप मोलर मास बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी आपकी घट जाती है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपकी दोनों ट्रू हैं। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों आपको दिए हुए एक्सपेरिमेंटली रिड्यूसिंग अ फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी डन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। PTC से तो आप कर लेते हैं, PDC से भी आप कर लेते हैं, ZnH2O से भी कर लेते हैं, लेकिन NaH2 से दोस्तों आप नहीं कर सकते। NaH2 से आप दोस्तों ऑक्सीडाइज रिड्यूस आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है NaH2 क्या देता है, H- देता है, तो ये दोस्तों सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू एन एल्डिहाइड एंड कीटोन इन्वॉल्व्स प्रोटॉन्स ट्रांसफर टू फॉर्म अ स्टेबल आयन। सही बात है, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, NaHSO3। इसमें दोस्तों आप लास्ट के स्टेप में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रोटॉन ट्रांसफर H का ट्रांसफर होता है यानी के साथ। द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एन एल्डिहाइड और कीटोन यील्ड्स अमीन एज मेजर प्रोडक्ट। ये दोस्तों आपकी गलत बात है, एल्डिहाइड कीटोन में जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनता है, साइनाइड बनता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देख भी लें क्या बनता है NaCO3 के साथ, तो यहाँ पर O- Na+ और SO3H है, तो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर आपका बनता है OH और SO3 यानी ये आपका बनता है, तो ये H+ ट्रांसफर होता है। इसके बाद स्टेटमेंट 2 आपका रॉन्ग है, क्योंकि दोस्तों HCN के साथ अगर मैं जोड़ूंगा तो H+ Cn- आएगा, O के ऊपर माइनस, C के ऊपर प्लस, उसके ऊपर आके लग जाएगा Cn- और O- के ऊपर आके लग जाएगा H, तो ये दोस्तों आपका साइनाइड बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों जे के PYQs आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग और ऐसे PYQs करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।